हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 में। तो दोस्तों, आप लोग से ये बता दूं कि कल का हमारा शब्द रचना का पार्ट 1 था और आज शब्द रचना का पार्ट 2 को पढ़ाने वाले हैं। शब्द रचना में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो शब्द रचना में हम लोगों ने सार्थक शब्द के अंतर्गत क्या पढ़े थे? रचना के आधार पर कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था? रचना के आधार पर कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। जैसे कि रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो कल इसको हम लोगों ने कल की यानी कि पिछली वीडियो में इसको क्लियर किया था। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। उसी का कॉन्सेप्ट हम लोग कल पढ़े थे, पहला नंबर रचना के आधार पर। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। तो गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अगर नोट्स बनाना चाहते होंगे तो प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए और आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे क्लास में बने रहिए। तो आप लोग देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। जैसे कि बता दूं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 5 भागों में। परंतु अगर एग्ज़ाम पॉइंट में पूछता है या मूलतः एक तरह से कहें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4 भागों में। कहीं अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप लोग आंसर क्या देंगे? 4 भागों में। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर यानी कि अगर शब्द 5 भागों में है तो कौन से शब्द को नहीं लिया जाता है? तो हमारा जो शंकर शब्द है वो मतलब ऐड नहीं होता है। वैसे तो है लेकिन माना नहीं जाता। बहुत यानी कि लेखकों का मत है कि उत्पत्ति के आधार पर शंकर शब्द को नहीं लिया जाता है। तो देखिए कौन कौन है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एग्जाम में भी आएगा या कहीं से भी। तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? आप लोग आंसर करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। वैसे समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि पहला देखिए कौन कौन, तो नोट करिए। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और ये 5वां शंकर। तो शंकर शब्द को ही नहीं मानते हैं। ठीक है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इतना हुआ क्लियर? हमारे साथ आप लोग उच्चारण करिए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये क्या है? अगर एग्जाम में आ जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है तो आप लोग क्या आंसर देंगे? 4 भागों में। रचना के आधार पर तो 3 भागों में, उत्पत्ति के आधार पर तो 4 भागों में। ठीक है, कौन कौन? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इतना हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आइए दोस्तों आप लोग आगे देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि तत्सम किसे कहते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड हमारा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। ठीक है, तो देखिए तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। संस्कृत के मतलब वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर कि तत्सम मतलब तत् मतलब संस्कृत और सम मीन्स समान, यानी कि सेम संस्कृत के समान। क्या बोलेंगे? संस्कृत के समान। तो देखिए संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। ठीक है, ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। या उससे भी अच्छे तरीके से अगर समझना चाहते होंगे तो देखिए कि जिन शब्दों को संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन से लिया जाता है, यानी कि जिन शब्दों को संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन से लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे तत्सम कहते हैं। कोई भी शब्द हो उसको संस्कृत के बिना परिवर्तन के सेम उसी रूपरेखा में ले लिया गया है, उसे क्या बोलेंगे? उसे तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम। ठीक है, आप लोग इतना हुआ क्लियर? समझ में आ गया कि तत्सम किसे कहते हैं? नॉर्मली है, सिंपली है कि
संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे तत्सम बोलते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल के लिए जैसे मुख हो गया, अग्नि, ग्राम, आम्र, भ्राता, आश्चर्य, ये संस्कृत के शब्द हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, यानी कि ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे तत्सम शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तत्सम। जैसे मुख हो गया, अग्नि हो गया, ग्राम, आम्र, भ्राता, आश्चर्य। ठीक है, तो जहाँ तक कि उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों को तत्सम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब हम लोग तद्भव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो तद्भव। क्या पढ़ेंगे, तद्भव। तो आप लोग हेडिंग डालिए तद्भव। तो देखिए, नोट करिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैंने लिखा है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो होते हैं लेकिन समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, तद्भव। तद्भव क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है, चेंजमेंट हो जाता है, बदलाव आ जाता है। ठीक है, जैसे मुख। मुख, अभी मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, मुख हमारा तत्सम है जो कि संस्कृत के शब्द हैं और ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। जैसे मुख, अगर मुख से मतलब मुख क्या है, तत्सम है, और मुख से अगर तद्भव बना तो ये क्या हो गया, मुंह हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मुंह हो गया। अगर सॉरी, अगर एग्ज़ाम में मुख आ जाए ऑप्शन में कि आप लोग पहचानिए कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है, तो सबसे आसान ट्रिक्स आप लोगों के लिए यही होगा कि आप लोग बस ये चीज़ पहचानेंगे कि कौन सा हमारा शब्द संस्कृत का है और कौन सा नहीं है। अगर संस्कृत का है तो वो तत्सम हुआ और संस्कृत का नहीं है तो वो हमारा क्या हुआ, तद्भव हुआ। तो आइए गाइस देखते हैं, जैसे मुख से क्या बना, मुंह बन गया। ग्राम से क्या बना, गांव बन गया। अग्नि से क्या बना, आग बन गया। ये क्या है, ये तद्भव बता रहे हैं कि मुख तो ये क्या है, मुख तत्सम है। क्या है, ये तो तत्सम है, मुख तत्सम है। और अब मुख तत्सम है, तत्सम से ये यहाँ पे तद्भव बन गया। क्या बन गया, तत्सम से तद्भव। तो देखिए, मुख से मुंह हो गया, ग्राम से गांव बन गया और अग्नि से आग बन गया। उसी प्रकार से आम्र था, आम्र से आम बन गया, भ्राता से भाई हो गए और आश्चर्य से अचरज हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा तद्भव है। तो आप लोगों को आया समझ में तत्सम और तद्भव। तो आइए, इसके कुछ ट्रिक्स हैं और उस ट्रिक्स के थ्रू आप लोग और ही आसानी से समझ सकते हैं बिना एग्ज़ाम पीरियड में, बिना देर लगाए। यानी कि यू क्वेश्चन देखिए और यू आंसर देंगे। ठीक है, तो कुछ इसके रूल्स हैं या छोटे ट्रिक्स हैं जो कि समझ लीजिए आप लोग। और तो इसलिए आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और इसको एंड तक देखिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप लोग ले लीजिए। हम साइड हो जा रहे हैं। हाँ, तो अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं दोस्तों। अब हम कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम तत्भव और तत्सम को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू तत्सम और तद्भव को आसानी से पहचान सकते हैं।
तत्सम और तद्भव को पहचानने का नियम। ठीक है, नोट करिए आप लोग, तत्सम और तद्भव के पहचानने का नियम। ट्रिक्स लिख लीजिए, ट्रिक्स। जैसे ट्रिक्स ये है कि तत्सम शब्दों में हम श का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? श का। और वही तद्भव शब्दों में हम स का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? स का। तत्सम में श का और तद्भव में स का। ठीक है, तो लिखिए, सॉरी, ये मान लीजिए रूल पहला है, लिखिए, तत्सम शब्दों में किसका प्रयोग होता है? श का। और तद्भव शब्दों में श का प्रयोग होता है। किसका? श का प्रयोग होता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में कि तत्सम शब्दों में स का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में श का प्रयोग होता है। तो देखिए, जैसे श्यामल, शून्य, तो श्यामल का हो गया श्यामला, और ये शून्य का क्या हो गया? शून्य। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा तत्सम और ये हो गया हमारा तद्भव। ठीक है, ये हो गया हमारा तत्सम और ये हो गया हमारा तद्भव। इसमें श्यामल का, तत्सम में श्यामल यानी कि श का प्रयोग, और तद्भव में ये श यानी कि श्यामला यानी श का प्रयोग। उसी प्रकार से तत्सम में शून्य और तद्भव में शून्य। उसी प्रकार से यहाँ पे तत्सम में शाक तो तद्भव में शाग। ठीक है, इतना आया समझ में। उसी प्रकार से अगर तत्सम में शाक तो तद्भव में शाग। ठीक है, उसी प्रकार से तत्सम में श्मशान तो तद्भव में शमशान, तद्भव में शमशान। ठीक है, इतना आया आप लोगों को समझ में कि तत्सम और तद्भव को पहचानने का कुछ नियम है। ये क्या है? ये पहला नियम है। कौन सा? तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। जैसे ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। श्यामल का श्यामला, शून्य का शून्य, शाक का साग, श्मशान का शमशान। ठीक है, अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं। अब लिखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखेंगे। क्या नोट करेंगे? रूल नंबर 2। देखिए, तत्सम शब्दों में 6 वर्णों का प्रयोग होता है।
जबकि तद्भव में ख और छ का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि तत्सम शब्दों में 6 वर्णों का प्रयोग होता है। किसका? तत्सम शब्दों में 6 वर्णों का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में ख या 6 वर्णों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्षीर, यहाँ पे हो गया खीर, यहाँ पे हो गया छति, यहाँ पे हो गया छति। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया क्षीर तो तद्भव में हो गया खीर, एक सेकंड, यहाँ पे तत्सम और ये हमारा तद्भव। तो तत्सम में हुआ खीर तो तद्भव में हो गया, तत्सम में हुआ क्षीर तो तद्भव में हो गया खीर। उसी प्रकार से तत्सम में हुआ छति तो तद्भव में हुआ छति। यानी कि यहाँ छत्री यानी छ है, यहाँ पे छ है, यहाँ पे छ है, यहाँ पे ख है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे जैसे हो गया छीण, यहाँ होगा छीण। ठीक है, यहाँ पे हो गया छीण तो यहाँ होगा छीण, छीण नहीं होगा, यहाँ पे होगा छीन, यहाँ पे होगा छीन। ठीक है, क्षीर का खीर, छति का छति, छीण का छीन। उसी प्रकार से क्षेत्र का हो जाएगा खत्री। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यही ध्यान देना है, रूल नंबर दूसरे में पहले में क्या था, श के स्थान पे स का प्रयोग। दूसरे में रूल नंबर दूसरे में क्या है कि तत्सम में अगर छ है तो तद्भव में ख और छ हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिए रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर क्या लिखेंगे? रूल नंबर लिखेंगे तीसरा। इतना आया समझ में? इतना आया समझ में आप लोगों को? अब लिखिए रूल नंबर तीसरा। अब लिखेंगे आप लोग तत्सम शब्दों में श वर्णों का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में श का प्रयोग होता है। ठीक है, तत्सम शब्दों में किसका प्रयोग होता है? श का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में श का प्रयोग होता है। इतना आप लोगों को समझ में? रूल नंबर तीसरा क्या है कि तत्सम शब्दों में श वर्णों का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में स वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए।
तत्सम, यहाँ पे श्र और तद्भव, यहाँ पे श। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे जैसे हो गया श्रृंगार, तो यहाँ पे क्या होगा, श्रृंगार। ठीक है, यहाँ पे हुआ श्रृंगार तो वहाँ पे होगा श्रृंगार, यहाँ पे होगा श्रृंग, यहाँ पे होगा श्रृंग, तो यहाँ पे होगा श्रृंग का क्या होगा, आप लोग बताइए। यहाँ पे होगा शिंग, शिंग का क्या होगा, यहाँ पे होगा शिंग। उसी प्रकार से यहाँ पे होगा सृष्टि, यहाँ पे होगा श्रेष्ठी, तो यहाँ पे क्या होगा, श्रेष्ठी। ठीक है, ये हमारा हुआ तत्सम, ये हमारा हुआ तद्भव, ये हमारा क्या हुआ, तत्सम, ये हमारा हुआ तद्भव। श्रृंगार का श्रृंगार, श्रृंग का श्रृंग, श्रेष्ठी का श्रेष्ठी। ठीक है, अब लिख लीजिए श्रृंगाल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्रृंगाल, श्रृंगाल का क्या होगा, शियार, क्या होगा, शियार, श्रृंगाल का क्या होगा, शियार। तो वो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा रूल नंबर 3 कि तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में श का प्रयोग होता है। अब जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख ही रहे हैं कि तत्सम में श और तद्भव में श। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं रूल नंबर 4 पर। आप लोग देखेंगे रूल नंबर 4। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कह रहा है कि तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में ख वर्णों का प्रयोग होता है। क्या होता है, जहाँ भी दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे कि ये ख वर्ण आया है जिस शब्द में, उसको क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। ये पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक्स है जो हमने आप लोगों को 3-4 ट्रिक्स ये बता दिए, सबसे अच्छा ट्रिक्स है और बहुत ही जल्दी आप लोग पहचानेंगे एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, जैसे कि तत्सम शब्दों में ख वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे तत्सम, यहाँ पे तद्भव। तत्सम में ख का प्रयोग होता है और तद्भव में जैसे कि देखिए यहाँ पे ठ का प्रयोग होगा या और कुछ भी होंगे। देखिए जैसे कि काष्ठ, क्या होगा यहाँ पे, काष्ठ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काठ। तद्भव में क्या हो जाएगा, काठ। उसी प्रकार से ऊष्ट, क्या होगा, ऊष्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊंट। क्या हो जाएगा, ऊंट। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, ज्येष्ठ। तो तद्भव में क्या हो जाएगा, जेठ। ठीक है, उसी प्रकार से तत्सम में होगा श्रेष्ठी, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ, सॉरी, यहाँ पे होगा श्रेष्ठी, यहाँ पे हो जाएगा श्रेष्ठ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे होगा, जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे होगा ओष्ठ,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओठ। क्या होगा, ओठ या फिर होठ। ये हमारे क्या हुए, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे तद्भव हुए। ओठ हमारे तद्भव हुए। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, सॉरी श्रेष्ठी का श्रेष्ठ नहीं होगा, सॉरी आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा पूष। ठीक है, तो देखिए, आइए गाइस देखिए, तत्सम शब्दों में ख वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को माइंड में बिल्कुल सेटअप कर लीजिए कि कहीं भी अगर श देखें या फिर छ देखें या फिर ये ख देखें तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली आप लोग ट्रिक्स कर सकते हैं कि हमारा तत्भव हो, सॉरी तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम। अगर जिन सब चीज़ों में अगर स दिखे, उसके बाद ख दिखे या ठ दिखे, यानी कि तो उन सबको क्या बोलेंगे, उन शब्दों को बोलेंगे तद्भव। क्या बोलेंगे, तद्भव। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए रूल नंबर चौथा। क्या देखेंगे, रूल नंबर चौथा तो आप लोग देख चुके, अब रूल नंबर देखेंगे पांचवा। कौन सा देखेंगे, पांचवा। तो देखिए रूल नंबर पांचवा, लिखिए, जिन शब्दों में त्र आधार, यानी कि जिन शब्दों में त्र आधार आए वहाँ क्या होता है, वहाँ तत्सम होता है। आधार आए वहाँ क्या होगा, वहाँ तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होता है या होगा। ठीक है, जिन शब्दों में त्र आधार आए वहाँ क्या होगा, वहाँ तत्सम होगा। जैसे जैसे ग्रीष्म, ग्राहक, ग्राम, आम्र। ठीक है, जिन शब्दों में त्र आधार आए वहाँ क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे ग्रीष्म, ग्राहक, ग्राम, आम्र। ठीक है, ये क्या हुए, ये हमारे क्या हुए, तत्सम हुए। क्या हुए, तत्सम। जहाँ पे पहला चीज़ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ख है, इससे पहचान जाएंगे। दूसरे में जहाँ पे ये वाला र लगा रहेगा, त्र वाला, ये वाला र लगा रहेगा, तो वहाँ आप क्या मारेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली आप आंसर तत्सम मार सकते हैं। क्या मारेंगे, तत्सम मार सकते हैं। यानी कि आपका ये पांचवा रूल कंप्लीट हो गया। जिन शब्दों में त्र वर्ण या आधार आए वहाँ तत्सम होगा। जैसे ग्रीष्म हो गया, ग्राहक हो गया, ग्राम हो गया और आम्र हो गया। क्या हो गया, जैसे ग्रीष्म हो गया, ग्राहक हो गया, ग्राम हो गया और आम्र हो गया। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग रूल नंबर छठवा देखते हैं। क्या देखेंगे, छठा। लिखिए, जिन शब्दों में री या जिन शब्दों में री या री आए तो ऐसे शब्द को हम क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तत्सम। ठीक है, ऐसे शब्द को क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, रिच। क्या लिखेंगे, रिच। दूसरा क्या लिखेंगे,
दूसरा एक एग्जाम्पल, कृषक, कृषक। तीसरा लिख लीजिए कृष्ण। चौथा एग्जाम्पल लिख लीजिए कृपा। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल लिख लीजिए कृपा। उसी प्रकार से लिख लीजिए श्रृंग। क्या लिखेंगे? श्रृंग। उसी प्रकार से लिख लीजिए गृहिणी। क्या लिखेंगे? गृहिणी। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? इतना हुआ क्लियर? इतना हुआ क्लियर? गृहिणी बोलते हैं या गृहिणी बोलते हैं? सॉरी, गृहिणी। तो एग्जाम्पल फॉर जैसे देखिए, रिच हो गया, कृषक हो गया, कृष्ण हो गया, कृपा हो गया, श्रृंग हो गया, गृहिणी हो गया। ठीक है, तो देखिए आप लोग कि जिन शब्दों में री या री आए तो, यानी कि छोटा री, इसको बड़ा री बोलते हैं, आए तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। जैसे कि रिच, कृषक, कृष्ण, कृपा, श्रृंग, गृहिणी। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? रूल नंबर ये कौन सा था? 6 था। कौन सा रूल नंबर? 6 था। अब रूल नंबर 7 देखिए। रूल नंबर 7 देखिए। रूल नंबर 7 नोट करिए। तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में वर्णों का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में ब वर्णों का प्रयोग होता है। किसका? ब वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है, ब वर्णों का प्रयोग होता है, यानी कि तत्सम शब्दों में व वर्णों का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लिखिए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर तत्सम में क्या लिखा है? विवाह। क्या लिखा है? तत्सम में लिखा है विवाह, तो इसमें क्या हो जाएगा? तद्भव में ब्याह। अगर तत्सम में लिखा है वंदर, तो तद्भव में क्या हो जाएगा? बंदर। वैसे तत्सम में लिखा है वानर, तो तद्भव में क्या हो जाएगा? बानर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर तद्भव में लिखा है वधु, तो तद्भव में क्या लिखा जाएगा? वधू। ठीक है, तत्सम में अगर लिखा है वधु, तो तद्भव में क्या लिखा जाएगा? वधू। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, हमारी समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहाँ तक कि मैंने आप लोगों को 7 रूल्स बताए हैं तत्सम और तद्भव को पहचानने के लिए, ये 7 रूल्स बताए हैं। अगर 7 रूल्स समझ में आ गए तो तद्भव और तत्सम कभी गलत नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, जैसे फर्स्ट रूल से लेके 7 रूल तक आप लोग अगर रिवीजन कर लेंगे और तद्भव और तत्सम को एक बार देख लेंगे, तो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट मान लीजिए कि क्लियर हो गया। ठीक है, तो यानी उत्पत्ति के आधार पर आज हम लोगों ने किसको क्लियर किया? तत्सम और तद्भव को क्लियर किया। और इसमें 2 और बच रहे हैं, देशज और विदेशज। कौन कौन बच रहे हैं? देशज और विदेशज। तो आज के क्लास में बस इतना ही।
तत्सम और तद्भव को हम लोगों ने पढ़ा, इसके सातों रूल्स को समझा। अब कल का क्लास हम लोगों का क्या होगा, उत्पत्ति के आधार पर ही जो 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आज हम लोग तत्सम और तद्भव क्लियर किए और कल हम लोग देशज और विदेशज का पार्ट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अभी तक यानी कि वीडियो के एंड तक आप लोगों को हमारे क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट को अगर हमारा वीडियो, हमारा क्लास अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उस पे जाकर के यानी कि आप हमारे अदर वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अभी तक से वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर हमारा क्लास अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बाय बाय।